दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूज के मामले में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइंड व्यूज को भी पीछे छोड़ चुका है। यूट्यूब पर इस शो को 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके ऑफिशियल चैनल पर मोर देन 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप भी भारतीय हैं तो आपने इस आइकॉनिक शो के एपिसोड्स को तो जरूर देखा होगा। जेठालाल, दया, टप्पू, बबीता जी और अय्यर जैसे शोज के ये कैरेक्टर लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी असल पहचान तो कहीं गुमनाम सी हो चुकी है। ये शो लोगों के दिलों में इस कदर घर कर चुका है कि लाखों फैमिलीज इस शो को ही देखते हुए अपना डिनर करती हैं। अब चाहे जेठा और बबीता जी की जुगलबंदी हो या फिर बापूजी के चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारतें हो या फिर तारक मेहता के अनमोल वचन, ये शो लाइट हार्टेड कॉमेडी और मॉरल वैल्यूज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आता है कि लोग इसके एपिसोड्स को बार बार भी देख कर नहीं थकते। लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो इस शो की व्यूअरशिप लगातार डाउन हो रही है। शो के कैरेक्टर्स एक के बाद एक शो को छोड़ते जा रहे हैं और आए दिन तारक मेहता के सेट पर नई नई कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आखिर इतना पॉपुलर हुआ कैसे और वो क्या रीजंस हैं जो कि इसके डाउनफॉल की वजह बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस शो की कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से, क्योंकि इसी दिन सब टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। ये वो दौर था जब टीवी पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू के सीरियल्स आया करते थे जो कि साजिशों और बेमतलब के फैमिली ड्रामा से भरे होते थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स ने घर की महिलाओं के मनोरंजन का जिम्मा उठाया था, तो वहीं पुरुष न्यूज और मूवीज में खुश थे और बच्चे तो कार्टून नेटवर्क और पोगो पर ही खोए हुए रहते थे। हर समय रिमोट पर कंट्रोल हासिल करने की जद्दोजहद होती थी क्योंकि हर इंसान अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। ऐसे में सब टीवी एक ऐसा शो लेकर आती है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर इंसान का फेवरेट बन गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें हर इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ तो जरूर था। एक तरफ जहां सास बहू के सीरियल्स में अमीर परिवार, आलीशान घर और हर तरफ चमक धमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास परिवारों की झलक दिखाई। इसके हर एपिसोड की थीम मिडिल क्लास जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से जुड़ी होती थी जो कि लोगों को ज्यादा रिलेटेबल नजर आता था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को आसित कुमार मोदी ने बनाया था और ये भारत के फेमस राइटर तारक मेहता के द्वारा चित्रलेखा मैगजीन में लिखे गए वीकली कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा पर बेस्ड है। इस शो के कैरेक्टर की भूमिका को इस तरह से गाढ़ा गया है कि इनका किरदार अपनी एक यूनिक स्टाइल, ह्यूमर और डायलॉग डिलीवरी लेकर आता है। साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के कैरेक्टर्स में हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी का फ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे दया और जेठालाल गुजराती हैं तो वहीं भिड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बबीता जी बंगाली हैं तो वहीं उनके हस्बैंड अय्यर साउथ से बिलोंग करते हैं, सोडी पंजाबी हैं और उनकी पत्नी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और यहाँ पर हर फैमिली मेंबर शो के किसी न किसी किरदार के साथ रिलेट कर पाता है। इस सीरियल में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज का यूज सुनने को मिलता है। शो में लाइट हार्टेड कॉमेडी और मॉरल वैल्यूज का एक ऐसा परफेक्ट फ्यूजन देखने को मिलता है जो हमें हंसाता भी है और कभी कभार इमोशंस में भी डाल देता है। इस तरह के शोज को सिचुएशनल कॉमेडी या सिटकॉम कहा जाता है और इंडियन टेलीविजन पर इस कैटेगरी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया। वैसे तो शो के प्रोड्यूसर्स इस शो के आइडिया को सबसे पहले स्टार प्लस और जी टीवी के पास लेकर गए थे, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था जो कि इन चैनल्स के लिए एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई। बाद में सब टीवी ने इसको आगे बढ़ाया और पिछले 16 सालों से तारक मेहता के फैंस अपने फेवरेट शो को देखने के लिए इसी चैनल की डिमांड करते हैं। लोगों के बीच इस शो और इन कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने थे तो फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बीच एक नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की टीम का भी था। पैंडेमिक के बीच भारत के लोग घर की चार दीवारी में बंद हो गए थे, तब तारक मेहता इतना ज्यादा देखा गया कि ये व्यूअरशिप के मामले में नंबर 1 शो बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शो को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया गया था और ओरिजिनली इसे सिर्फ 2 साल तक ही टेलीकास्ट करने का प्लान था, लेकिन आगे चलकर इस शो को इतना क्रेजी रिस्पॉन्स मिला कि इसे बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। 6 नवंबर 2012 को इस शो ने अपने पहले 1000 एपिसोड्स पूरे किए और आज ये 4000 एपिसोड्स के माइलस्टोन को भी टच कर चुका है। वैसे आसित कुमार मोदी ने तारक मेहता से पहले भी हम सब एक हैं, वाह वाह क्या बात है और सब खेलो सब जीतो जैसे टीवी शोज को भी प्रोड्यूस किया है, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिलने के बाद भी उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया और हिस्टोरिक टीवी शो बनाया। लेकिन इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी के बीच अगर आप यूट्यूब पर
पर मौजूद तारक मेहता शो के रिसेंट एपिसोड्स के कमेंट बॉक्स पर नजर डालेंगे तो फिर शो के रिव्यूज नेगेटिव थॉट से भरे हुए हैं। लोग नए एपिसोड्स की जगह पुराने एपिसोड्स को ही फिर से देखने की नसीहत दे रहे हैं, तो कुछ लोग शो को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। टीवी पर तारक मेहता की व्यूअरशिप लगातार गिर रही है और पहले लोगों के बीच इसके हर एपिसोड की हाइप हुआ करती थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी गिरते जा रही है और उसके डाई हार्ड फैन भी शो से किनारा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस आइकॉनिक शो के डाउनफॉल का मेन रीजन है इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, जिनका नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साल 2020 में नेहा मेहता, जो तारक मेहता की पत्नी अंजलि के रोल में दिखाई देती थी, उन्होंने अचानक से शो को छोड़ने का फैसला कर लिया। 2008 से ही शो का हिस्सा रही नेहा मेहता ने आरोप लगाए हैं कि तारक मेहता के सेट पर डिसिप्लिन की कमी है और सेट पर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, नेहा मेहता ने आसित कुमार मोदी पर बदतमीजी तक के आरोप लगाए और उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे वो रोल के लिए गुड नहीं है। इतना ही नहीं, साल 2022 में नेहा मेहता शो के प्रोड्यूसर्स पर ये भी आरोप लगाती हैं कि शो छोड़ने के 2 साल बाद तक भी उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की गई, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट सी बात है। हालांकि इस पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को प्रोड्यूस करने वाले नीला फिल्म प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट जारी की और इस स्टेटमेंट में कहा है कि नेहा से पिछले 2 सालों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा एंड उन्होंने शो छोड़ने के लिए एग्जिट डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं किए हैं, जिसके बाद उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों, सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि शो के और भी कई सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पर सवाल उठाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेन कैरेक्टर तारक मेहता का किरदार निभा रहे शैलेश लोधा खुद 2022 में शो को अलविदा कह चुके हैं। इसके पीछे की वजह उनसे ज्यादा काम करवाना और बदले में उन्हें कम पेमेंट करना था। और दोस्तों, टॉक्सिक एनवायरनमेंट और अंडर पेमेंट तक तो ठीक था, पर शो के मेकर्स के खिलाफ हैरेसमेंट तक के आरोप लग चुके हैं। 2022 में रीटा रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया आहूजा रजिदा ने असित कुमार मोदी पर उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने और उनकी बात न मानने पर करियर को बर्बाद करने तक की धमकी देने का आरोप लगाया है। शो में सोटी की पत्नी का किरदार निभा रही जेनिफर मिस्ट्री भी असित कुमार मोदी और शो के मेकर्स पर हैरेसमेंट के आरोप लगा चुकी हैं। उनका आरोप है कि असित कुमार मोदी ने कई ओकेजन्स पर उन्हें भला बुरा कहा और उनके साथ गलत तरीके से बिहेव किया है। अब ये आरोप कितने सच है और कितने गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के साथ कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सी जुड़ी हैं जो कि नेशनल हेडलाइन बन गई। एग्जांपल के लिए जरा 2020 की इस कंट्रोवर्सी पर नजर डालिए, जहां चंपक चाचा का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट को माफी तक मांगनी पड़ गई। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि एपिसोड में गोकुल धाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स बोर्ड पर अपनी अपनी लैंग्वेज में सुविचार लिखने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में चंपक चाचा उनकी लड़ाई को सुलझाते हैं और सभी लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन इसी बीच वो हिंदी को मुंबई में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बता देते हैं, जो कि एक गलत फैक्ट था। इस पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबरदस्त हंगामा करती है और फिर अमित भट्ट को अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी लेटर भी जारी करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता के साथ भी हो गई, जब उन्होंने अपनी एक वीडियो में जातिवाद कमेंट कर दिया। इस सिलसिले में उन्हें SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग बुक किया गया और उन्हें अपने कमेंट के लिए बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं, मुनमुन दत्ता ने सुर्खियां तो तब भी बटोरी जब उनके और शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनारकर के बीच में अफेयर्स की खबरें सामने आई। इन दोनों को कई बार साथ में देखा गया, जिसके चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब इस बात का शो से तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से शो में दिखाया गया है उसके विपरीत रियलिटी काफी शॉकिंग है। और दोस्तों, कंट्रोवर्सी से अगर हम आगे बढ़े तो शो को सबसे ज्यादा नुकसान इसको छोड़ चुके एक्टर्स ने पहुंचाया। दिशा वकानी से लेकर शैलेश लोधा और नेहा मेहता, इन सभी को हम शो की शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। अब शो में इनकी रिप्लेसमेंट तो जरूर आए, लेकिन वो कभी भी इनकी जगह नहीं ले सके। साथ ही अगर आप तारक मेहता के रिसेंट एपिसोड्स देखोगे तो यहाँ से फन एंड ह्यूमर पूरी तरह से गायब हो चुका है और कैरेक्टर्स को हमें हंसाते कम बल्कि ज्ञान ज्यादा देते नजर आ रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे बड़ी USP ऑडियंस के साथ उनकी रिलेटिविटी, जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। शो के मेकर्स शो में कुछ नया लाने के बजाय वही पुराने एपिसोड्स के ही आइडियाज को उठाकर रीमेक बनाने पर लगे हुए हैं और शो के प्लॉट को बेवजह ही लंबा खींचा जा रहा है। ऐसे में लगता तो यही है कि शायद आने वाले दिनों में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो नहीं देख पाएंगे। तो सवाल है कि क्या सच में इस शो को बंद कर देना चाहिए? अगर हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इसका जवाब हाँ में होगा। पिछले 15 से 16 सालों में शो के ऑडियंस के बीच में जो लेजेसी छोड़ी है, उसको बेवजह एक्सीडेंट करके उसी लेजेसी को भी बर्बाद किया जा रहा है। बाकी तारक मेहता फिर से कैसे सुधर सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।